चलो आज क्या पढ़ेंगे? आज थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। इसके पहले क्या पढ़ते हमने? थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में पिछले कक्षा में पढ़े थे, जिसमें से ओपन सराउंडिंग, स्ट्रेट पर्सन, और एक चीज पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे इसके लिए? सिस्टम और निकाय। सिस्टम, सराउंडिंग, ये सारी चीज हम पिछले कक्षा में पढ़े थे। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, उष्मागतिकी के गुणधर्म देखते हैं आज। इसके होते हैं तीन गुणधर्म कितने होंगे? तीन। पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में बोलेंगे इंसेंटिव प्रॉपर्टीज को विस्तृत गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को गहन गुण कहा जाता है। ओके। और तीसरा होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या विशिष्ट गुण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? विशिष्ट गुण। ठीक है। इंसेंटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगा? तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास या क्वांटिटीज या एंटिटीज। जैसे देखो इंसेंटिव प्रॉपर्टीज या विस्तृत गुण किस पे कौन सा है? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब किस में आ जाएंगे? इंसेंटिव प्रॉपर्टी में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। देखिए प्रेशर क्यों आ रहा? क्योंकि इसमें तो मास भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्चुअली नहीं। P इक्वल टू F अपॉन A, तो क्या हो जाएगा? Na अपॉन A। उसी बात देखिए Ma, इसमें कोई भी क्वांटिटी, इसमें देखो मास 1 लिए, इसमें एरिया कितना आ जाएगा? 1 2 2 3 3। ठीक है, तो परिस्थिति कितनी मीटर है? 1 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेशर भी इंडिपेंडेंट या सॉरी इंसेंटिव प्रॉपर्टीज विस्तृत। उसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज गहन गुण के बारे में बताते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है किस पे डिपेंड करेगा? इसमें एनर्जी मास होता है, वर्क कार्य करेंगे तो मास की जरूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद वैल्यू, एंथैल्पी, ट्रॉपी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी और हीट। इस जितने भी दिख रहे हैं एनर्जी, वर्क, वैल्यू, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी और हीट, ये सारी चीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में है। कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में इसमें मास पाया जाता है, मास की उपस्थिति होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ में जिसमें मास नहीं पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये देखिए तीसरा होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या विशिष्ट गुण, जिसमें विशिष्ट गुण हो। तो देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास। ठीक है, कहां से हो रहा है ये? पर यूनिट मास, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से ये प्राप्त हो रहा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से, बट कहां से? पर यूनिट मास। मास जहां से होगा, मास जहां होगा वहीं से स्टार्ट होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट इसका जो नेचर होगा कैसा होगा? ये इंटेंसिव नेचर का होगा। ठीक है, तो ये उत्पन्न कहां से हो रहा है? एक्सटेंसिव, बट इसका जो नेचर होगा तो कैसा होगा? इंटेंसिव नेचर। क्यों? मास पर मास, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको देखिए चलो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, दो होंगे थर्मोडायनेमिक फंक्शन और एक होगा पाथ फंक्शन। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन। पॉइंट देखो, पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन या बोल सकते बिंदु अवस्था फल, ये किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट फंक्शन डिपेंड ओनली ऑन इंटीरियर या फाइनेंशियल स्टेट या पॉइंट। देखिए प्लॉट है पी प्लॉट वी, पी का प्लॉट वी, P1 और T1, P2 V2 सॉरी P2 P2 V2 और T2। देखो डेल T बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। डेल P बराबर क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। और डेल V बराबर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। ठीक है, तो जितने भी आ जाएगा ये जो भी चीज आ जाएंगे ये इस किस में आएंगे? पॉइंट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। उसी का देखते हैं पाथ फंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, डिपेंड ऑन पाथ ना, और किस पे डिपेंड करेगा? हीट एंड वर्क।
हीट एंड वर्क। जहां हीट एंड वर्क आ जाए तो कौन से फंक्शन में आएगा, हाफ फंक्शन में आएगा। ठीक है, देखिए प्लॉट दे लेते हैं v अपॉन 2। ठीक है, इसमें m अपॉन 2 टी टेम्परेचर, टी बराबर हो गया, जैसे कोई सब्सटेंस मनुष्य के शरीर में तापमान कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 30 डिग्री सेल्सियस सब्सटेंस में है और किसी तबीयत खराब होगी तो उसका टेम्परेचर गैस हो, कोई 10 केजी का है और कोई 100 केजी का है, केजी का एक मनुष्य 10 केजी का मनुष्य ऐसा नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान सब्सटेंस में और इसका 50 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसा नहीं है। इसका भी कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर कैसा होगा, बराबर होगा, ऐसा हो जाएगा टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।